नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। बच्चों, हम पढ़ रहे थे 7वीं कक्षा हेतु निर्धारित वसंत भाग 2 में संकलित पाठ मिठाई वाला, और जिसके लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। बच्चों, बहुत ही सुंदर और बहुत ही रोचक रचना थी मिठाई वाला। हमने पूरा पाठ पढ़ा, समझा और यहाँ तक कि प्रश्न अभ्यास यानी अभ्यास के लिए दिए गए प्रश्नों पर भी हमने चर्चा की, प्रश्न संख्या 1 से 8 तक। तो बच्चों, अब चलते हैं कहानी से आगे। अब कहानी से आगे क्या बताया है देखते हैं पहले प्रश्न में। पहला प्रश्न है, मिठाई वाले के परिवार के साथ ऐसा क्या हुआ होगा, सोचिए और इस आधार पर एक और कहानी बनाइए। अब देखिए, ये तो काम तो बहुत आपका है और आसान काम है, क्योंकि आप पूरी कहानी को पढ़ चुके, समझ चुके और ठीक ऐसे ही आप कहानी और बना सकते हैं। चलिए, फिर भी आज मैं सुनाती हूँ आपको एक कहानी ऐसी, और इसी तरह की एक कहानी और आप दूसरी लिख कर लाएंगे। तो ठीक है, करते हैं कहानी का आरंभ। बच्चों, एक मिठाई वाला था। वह तरह तरह की स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाता था और बच्चों, दुकान के पीछे ही उसका घर था। यानी दुकान में से ही एक दरवाज़ा उसके घर में खुलता था। जिस समय भी उसकी दुकान पर कभी ग्राहक नहीं होते थे। वैसे तो बच्चों, वह इतना मृदुभाषी था, इतना अच्छा दुकानदार था कि उसकी दुकान से भीड़ कम होती ही नहीं थी। हाँ, पर जब कभी थोड़ी बहुत कम होती या ग्राहक जिस समय नहीं होते, तब वह अपने घर में चला जाता था और दोनों बच्चों के साथ खूब खेलता। बच्चों, उसके 2 बच्चे और पत्नी, बस यही था उसका सुनहरा संसार। वह अपने परिवार में बहुत खुश था और वह ग्राहकों से भी बड़े प्यार से बोलता था, इसलिए दुकान पर सबसे अधिक भीड़ रहती थी। तो बच्चों, एक दिन मिठाई वाले को अपने किसी रिश्तेदार के घर शादी में जाना था। तो बच्चों, यह बात सुनकर उसके बच्चे फूले नहीं समाये। शादी में जाएंगे, बहुत दिनों बाद रेलगाड़ी में बैठेंगे, इसी उत्साह से उन्हें रात को नींद भी नहीं आई। कई दिन पहले से ही उन्होंने वहाँ जाने की तैयारियाँ शुरू कर दी। नए नए कपड़े सिलवाए, नए नए जूते आए और आखिर वह दिन आ ही गया जिस दिन उन्हें शादी में जाना था। बच्चों, मिठाई वाला परिवार सहित खुशी खुशी शादी के लिए शहर की ओर चल पड़ा। कई गांव वाले भी उसको स्टेशन तक छोड़ने आए, क्योंकि वह इतना नेक इंसान था, इतना भला आदमी था कि बच्चे बड़े सभी उसे बहुत प्यार करते थे। तो इसीलिए लोग उसको छोड़ने स्टेशन तक भी चले गए। लेकिन बच्चों, न जाने उसके खुशहाल परिवार को किसकी नज़र लगी। अभी 2-3 स्टेशन ही निकले होंगे कि गाड़ी के 2-3 डिब्बे पटरी से उतर गए और उस हादसे में अनेक लोगों की जानें चली गईं और साथ ही उजड़ गया उस मिठाई वाले का सुनहरा संसार भी। मतलब ये कि उसकी पत्नी व बच्चे भी उस बुरे हादसे के शिकार हो गए। और तभी से बच्चों, वह छोटे छोटे बच्चों में अपने बच्चों को ढूंढता रहता है। वह बच्चों को इतना प्यार करता था कि उसने अपने घर को ही अनाथ आश्रम बना डाला, और आज भी उसके घर में कई अनाथ बच्चे पल रहे हैं। और वह उन्हीं बच्चों में अपने बच्चों की छवि देखता है, उन्हीं को देखकर प्रसन्न होता है, उन्हीं के ऊपर जो उसकी कमाई है उसको लगा देता है। तो इस प्रकार बच्चों, यह थी कहानी। दूसरा प्रश्न है, हाट, मेले, शादी आदि आयोजनों में कौन कौन सी चीज़ें
आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित करती हैं? उनको सजाने बनाने में किसका हाथ होगा? उन चेहरों के बारे में लिखिए। देखो बच्चों, हाट, मेले, हाट कहते हैं जो छोटा सा मेला बिल्कुल लगता है उसे हाट कहते हैं, छोटे बाज़ार को जो कस्बों में गांव में लगता है। तो हाट में, मेले में या शादी में कौन कौन सी चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित करती हैं? तो इनमें तो देखो बच्चों, सबसे ज़्यादा आकर्षित करने वाली चीज़ें कौन सी होती हैं? जैसे मिठाई, खिलौने, है ना, झूले आदि, इस तरह की चीज़ें आकर्षित करती हैं। और इन चीज़ों को बनाने और सजाने में किस किस का हाथ होता है? तो बच्चे, तो स्वाभाविक है कि इन चीज़ों को बनाने में किसका योगदान होगा? कि जैसे इनसे जुड़े हुए कुशल कारीगरों का ही होगा। जैसे मिठाइयों को बनाने में हलवाई का हाथ होगा, खिलौने बेचने वालों में, खिलौने सजाने और लगाने में खिलौने बेचने वाले का हाथ होगा। और झूले, यानी कई लोग झूले मिलकर भी एक जगह लगा लेते हैं, और सबसे ज़्यादा भीड़ तो मैं मानती हूँ कि झूले वालों की दुकानों पर ही होती है। तो इस प्रकार सब अपनी अपनी चीज़ों को हाट या मेले में सजा लेते हैं। तो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 3। इस कहानी में मिठाई वाला दूसरों को प्यार और खुशी देकर अपना दुख कम करता है। पढ़ा है ना आपने इस कहानी में कि वह कभी बांसुरी बेचता है, कभी मिठाई बेचता है, तो कभी खिलौने वाला बन जाता है। लेकिन वो चीज़ें सारी कौन सी बेचता है? जो बच्चों के मतलब की होती हैं, बच्चे जिनसे जुड़े होते हैं, और बड़ी खुशी से, बड़े प्यार से उनको वह चीज़ें बेचता है। इसी में उसको आत्मिक सुख मिलता है, और वो उन बच्चों में ही अपने बच्चों की तस्वीर देखता है। तो बच्चों, इस मिजाज की और कहानियाँ, कविताएँ ढूंढिए और पढ़िए। मतलब ये कि जैसी एक कहानी आज मैंने आपको सुनाई, ठीक ऐसी ही एक कहानी आपने भी लिखनी है और कल कक्षा में सुनानी भी है। अब चलते हैं आगे, अनुमान और कल्पना। देखिए, अनुमान और कल्पना की दुनिया भी बड़ी अजीब होती है, बहुत अच्छी होती है, और बच्चे तो कल्पना का घर होते हैं, न जाने कहाँ कहाँ तक की कल्पनाएं करते हैं। देखते हैं इस प्रश्न में क्या करना है। आपकी गलियों में कई अजनबी फेरी वाले आते होंगे ना, खूब बेचने वाले गलियों में आते हैं, आवाज़ देकर बोलते हैं। तो आप उनके बारे में क्या क्या जानते हैं? अगली बार जब आपको गली में कोई फेरी वाला आए तो उससे बातचीत कर जानने की कोशिश करिएगा। तो देखिए, बातचीत आपकी गली में अगर कोई मान लीजिए फेरी वाला आता है, तो आप देखें, जानें उसके बारे में कि क्या बेचता है, किस समय आता है, क्या करता है। तो फिर आपने क्या करना है? उसके साथ बातचीत करनी है। बात करेंगे, बात किस तरह करेंगे? जो आपके देखो, एक उपविषय आपके सिलेबस में भी है, आपके पाठ्यक्रम में भी है, संवाद, है ना, संवाद लेखन। तो वो संवाद लेखन का ही यह रूप है। जब आपकी गली में कोई फेरी वाला आता है तो आप उससे बात करेंगे, बातचीत करेंगे। बातचीत करके क्या जान सकते हैं आप उससे? कि भैया आप क्या बेच रहे हो? बता देगा कि जी मैं तो ऐसे ऐसे केले बेच रहा हूँ। क्या भाव दिए आपने? कि मैंने 10 रुपये दर्जन दिए। अच्छा, आप तो ज़्यादा लगा रहे हैं। तो इस प्रकार बच्चों, आप फेरी वाले से बातचीत कर सकते हैं संवाद के रूप में, और उसको कक्षा में सुनाएंगे। तो अब इसी प्रश्न का अगला भाग क्या है? हाँ, ये हो गया ना कि अगली बार जब आपको गली में कोई फेरी वाला दिखाई दे तो उससे आप बातचीत करके ज़रूर जानिएगा। मतलब आपका एक संवाद तैयार हो जाएगा, संवाद लेखन। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। आपके माता पिता के ज़माने से लेकर अब तक फेरी की आवाज़ों में कैसा बदलाव आया है? बड़ों से पूछकर लिखिए। तो बच्चों, माता पिता के ज़माने में फेरी वाले कैसे आते थे? कि उस समय तो बहुत फेरी वाले आया करते थे, और उनका उद्देश्य क्या था? कि अपनी चीज़ों को वो बेचते थे। और किस तरह से बेचते थे? पूरे स्वर में ज़ोर ज़ोर से गा करके, बहुत मीठे स्वर में गाते थे। कई तो छोटे छोटे गानों के रूप में गाने ही बना लेते थे, कि जैसे मेरे चने बहुत प्यारे, खेलो बच्चों, ले लो बच्चों,
ऐसे न्यारे, तो इस तरह से कुछ कुछ भी वो छोटे छोटे गाने वाने बनाकर वो बेचा करते थे। लेकिन आज यह प्रचलन कम हो गया। कम होने का कारण क्या है? आप जानते हैं कि आज ऐसा क्यों हो गया कि पहले तो फेरी वाले बहुत आया करते थे, लेकिन आज उनकी आवाज़ों में कैसा बदलाव आया है। एक तो बच्चों, पहली बार तो आजकल फेरी वाले गलियों में आते ही बहुत कम हैं। इसका कारण ये कि लोग बहुत जागरूक हो गए हैं, खुली चीज़ें लेना पसंद ही नहीं करते, है ना। और आजकल जो अब दौर चल रहा है, ये कोरोना जैसी महामारी का गंभीर समय इतना चल रहा है, और आजकल तो बिल्कुल वैसे ही सब कुछ बंद है और खुली चीज़ें तो कोई भी लेना पसंद नहीं करता। तो स्वच्छता की दृष्टि से भी, और दूसरा, आज अगर कुछ आते भी हैं तो उनकी जो बोलने की जगह किसने ले ली है? लाउड स्पीकर ने ले ली है। आवाज़ को टेप कर देते हैं और उसे लगा देंगे और वही गलियों में आवाज़ गूंजती रहती है। यहाँ तक कि आपने देखा नहीं, कचरा उठाने वाले आते हैं तो गलियों में जो गाड़ी आती है कचरे की, वो भी कोई ना कोई स्वच्छता से जुड़े गीत को लेकर आती है। तो इस प्रकार समय में काफ़ी बदलाव आ गया। अब है, क्या आपको लगता है कि वक्त के साथ फेरी के स्वर कम हुए हैं? कारण बताइए। कारण हम आपको बता चुके हैं अभी कि कारण क्या है कि वक्त के साथ पहली बात तो फेरी वाले आते ही कम हैं, और जब कम आते हैं तो गाते कम हैं, यानी उनकी आवाज़ें कम सुनाई देती हैं। उनका स्थान आजकल लाउड स्पीकर ने ले लिया है। तो इस प्रकार बच्चों, ये थे हमारे कहानी से आगे के प्रश्न। आज के लिए इतना ही। आगे कल चलेंगे भाषा ज्ञान, यानी भाषा की बात। धन्यवाद।